हेलो फ्रेंड्स। यस, टुडे हम इस सीरीज में हम देखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेट अस लुक इनटू दैट। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखो, अगर हम एक स्प्रिंग, आपको पता ही है स्प्रिंग कुछ इस तरह दिखता है। इट इज ऑफ हेलिकल नेचर। ओके, हर एक स्प्रिंग एक वायर का बना होता है, और ये जो आप जिस तरह से इसको कॉइलिंग करते हो, उस कॉइलिंग के ऊपर में एक एक इसका कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, विच विल रेसिस्ट इट्स कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ये जो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर सपोज दो स्प्रिंग है, और अगर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है एंड और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K2 है, मान लो K1 इज ग्रेटर देन K2, तो जिसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसको कंप्रेस करने में, ऐसे स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या उसको एक्सपेंड करने में हमें ज्यादा ताकत लगेगा। ठीक है, तो जितना स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, उतना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग का लेंथ को चेंज करने के लिए। देखो, इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इसके बारे में जानना। स्प्रिंग फोर्स का कुछ खास प्रॉपर्टी है। पहला चीज, स्प्रिंग फोर्स, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है और के क्या है? फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स, दिस एफ इज स्प्रिंग फोर्स, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, आप स्प्रिंग का लेंथ को कितना चेंज करते हो उसको एक्स से डिनोट करो, फिर जो फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट चेंज इन लेंथ। सो एक दो एग्जांपल देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या मिस्टेक होता है बच्चे लोगों से। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा के एक्स, इट इज फाइन, बट इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर कोई पूछे कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमेशा डायरेक्शन जो डिसाइड होता है वो एट एंड पॉइंट पे डिसाइड होता है, हमेशा एंड पॉइंट पे डिसाइड होता है। जैसे अगर हम एक स्प्रिंग ले लिए, दिस इज दिस स्प्रिंग, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। मान लो के का वैल्यू ले लेता हूं 50 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू है 50 न्यूटन पर मीटर। एंड ये इसका एक एंड पॉइंट है ए, ये बी और एक एंड पॉइंट है। नाउ मान लो कि बी को हम 20 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स राइट साइड हम उसको खींच रहे हैं, बी पॉइंट को, एंड ए पॉइंट को हम 20 सेंटीमीटर से इसको भी खींच रहे हैं। तो ये जो स्प्रिंग है उसका जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ, लेट अस फाइंड आउट दैट। मान लो ए और बी के बीच में ओरिजिनल लेंथ था लेट से एल नॉट। अब फाइनल लेंथ क्या होगा कि देखो, एल नॉट तो होगा ही, आपने बी को स्ट्रेच किया तो +20, ए को आपने कंप्रेस किया, जितना जितना बी गया उतना ही ए गया, तो -20। इसका मतलब कितना हुआ, एल नॉट। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ विच इज नथिंग बट एक्स, इट इज इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई। ये आप देखो कि इनिशियल लेंथ भी एल नॉट था, फाइनल लेंथ भी एल नॉट है, तो एल नॉट माइनस एल नॉट दैट इज 0। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, आपको बताना है 0 होगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली आपने कुछ इस तरह से ए और बी को मोशन किया कि इसका जो लेंथ है उस लेंथ में कोई इफेक्टिव कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ एस, पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकालो कि वेदर मैग्नीट्यूड 0 है या नॉन जीरो है। अगर 0 होगा तो डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, जैसे इस केस में 0 हो गया तो डायरेक्शन आगे बोलने का जरूरत ही नहीं। अब हम एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि ऑब्वियसली हम नॉन जीरो चाहते हैं फोर्स को, ताकि हम डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर पाए।
कि किधर उसका डायरेक्शन लग रहा है स्प्रिंग फोर्स का। तो ये जो एग्जांपल एक जो बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मान लो फिर से हम के ले लिए 50 न्यूटन पर मीटर, एंड ये जो एंड पॉइंट है ये ए है, ये एंड पॉइंट है बी है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो बी को आप खींच रहे हो 40 सेंटीमीटर से, एंड ए को आप खींच रहे हो लेट से 15 सेंटीमीटर से। ए को आप टुवर्ड्स राइट साइड खींच रहे हो 15 सेंटीमीटर से। तो अब हम देखते हैं कि इसमें चेंज इन लेंथ कितना है। तो ओरिजिनल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ होगा एल नॉट विच इज द ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ हो जाएगा एल नॉट प्लस, देखो आप 40 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहते हो एंड इधर में 15 सेंटीमीटर घटाना चाहते हो, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा एल नॉट प्लस 25। इसका मतलब है कि जो चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा, वो होगा एल एफ माइनस एल आई, दैट इज एल एफ के बदले पुट करो एल नॉट प्लस 25 एंड एल आई के बदले पुट करो एल नॉट, तो ये कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्या अभी इसका लेंथ में चेंज हुआ है, यस हुआ है। कितना का हुआ है 25 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है। तो पहले इसका फोर्स को हम निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को पहले निकाल लेते हैं। तो के हम सिंपली लिखेंगे के एक्स, तो के के बदले पुट करेंगे 50 एंड एक्स के बदले हम पुट करेंगे 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 25 बाई 100 दैट इज 25 बाई 2, सो ये आ गया 12.5 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स का जो इसमें डायरेक्शन होगा वो होगा, याद रखना स्प्रिंग फोर्स का काम, स्प्रिंग फोर्स हमेशा एंड पॉइंट पे लगता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा एंड पॉइंट पे लगता है एंड स्प्रिंग फोर्स हमेशा कोशिश करेगा कि वो स्प्रिंग का लेंथ को चेंज नहीं होने देता है, हमेशा कोशिश करेगा कि वो इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो देखो जो ए पॉइंट है, जो ए वाला जो एंड पॉइंट है, इसको एक्सटर्नल एजेंट कोशिश कर रहा है 15 सेंटीमीटर से कंप्रेस करने का। तो स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ एक्ट होगा, इधर की तरफ। यहां पे बी के बारे में सोचो, बी पे हम 40 सेंटीमीटर से उसको खींचना चाहते हैं, मतलब टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो यहाँ पे दोनों साइड में स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैग्नीट्यूड हो गया 12.5 एंड इसका डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट इस एग्जांपल में। अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव बीन गिवन वन स्प्रिंग लाइक दिस, ये एक स्प्रिंग है। फिर से हम एक काम करते हैं, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हम 50 न्यूटन पर मीटर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं ए एंड पॉइंट ले लिया, इसको बी एंड पॉइंट ले लिया। नाउ अब हमने क्या किया, इसको हम 10 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स राइट साइड खींचना चाहते हैं, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम खींचना चाहते हैं 10 सेंटीमीटर से। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले इसमें हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो एल आई दैट इज इनिशियल लेंथ इस स्प्रिंग का कितना होगा, एल नॉट। फाइनल लेंथ कितना होगा, तो देखो बी पॉइंट को हम खींचना चाहते हैं तो लिखेंगे एल नॉट प्लस 10, ठीक है। अच्छा मैं इसको यहीं पर हटा देता हूँ। बी पॉइंट को हम खींचना चाहते हैं और ए पॉइंट को भी खींचना चाहते हैं, तो ये एल नॉट प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज एल नॉट प्लस 20, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ होगा एल नॉट प्लस 20 माइनस एल नॉट, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या चेंज इन लेंथ हुआ, यस हुआ। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स होगा, यस होगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा के एक्स। के के बदले क्या पुट करेंगे 50, एक्स के बदले क्या पुट करेंगे डेल्टा एल दैट इज 20 बाई 100। बाई 100 क्यों किए,
क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा 10 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन आ गया। अच्छा, अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा देखो, तो आपको एंड पॉइंट पे ही हमेशा सोचना है कि ए का जो एंड पॉइंट है, ये जो ए जो एंड पॉइंट है उसको आप खींचना चाहते हो, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा, यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा इधर की तरफ। बी के बारे में सोचो, बी को भी आप खींचना चाहते हो, मतलब लेंथ को बढ़ाना चाहते हो, तो स्प्रिंग फोर्स कोशिश करेगा लेंथ को घटाने का। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, ए पे है टुवर्ड्स राइट एंड बी पे है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है एंड जो डायरेक्शन है वो हम अलग से निकालते हैं। अभी हमने 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 क्या देखा कि सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उससे डिसाइड होगा कि वेदर स्प्रिंग फोर्स एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। एक बार अगर वो आ जाता है, मतलब अगर वो नॉन जीरो होगा, तब आप स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। एंड ये जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा एंड पॉइंट पे ही आपको सोचना है। ठीक है, तो हमने ये देखा। देखो अभी वर्क डन बाय स्प्रिंग, हमने अभी सबसे पहले देखा स्प्रिंग फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सिंपल है, और भी इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे अभी हम देखना चाहते थे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्प्रिंग फोर्स का एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा। नाउ वी विल लुक इनटू वर्क डन बाय स्प्रिंग। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक बहुत ही इसका मास्टर फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स का कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसमें k क्या है? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। xf क्या है? इट इज द फाइनल चेंज इन लेंथ। लेट मी राइट इट डाउन। xf जो है इट इज द फाइनल चेंज, इट इज द फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। xi क्या है? इट इज द इनिशियल चेंज इन लेंथ। इसका एग्जांपल से इसको समझेंगे कि ये फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। तो इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, याद रखना ये हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा हुआ है। अभी जो स्प्रिंग है ये अभी नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ का मतलब होगा कि ये ना तो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है ना ही कंप्रेस्ड कंडीशन में है। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ में है। तो अभी अभी इसको हम इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट में अभी xi कितना है? व्हाट इज द चेंज इन लेंथ राइट नाउ? ये अभी 0 है, क्योंकि ये तो एल नॉट में ही है ना, तो इसलिए इसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मान लो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर से मैंने इसको खींच डाला आगे की तरफ, इसको मैंने 5 सेंटीमीटर से खींच डाला एंड लेट से ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमने इस स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर से खींच डाला। तो अब देखो ये वाला हमने इनिशियल पोजीशन लिया था, ये अब हम फाइनल पोजीशन लेंगे। फाइनल पोजीशन में एक्सएफ क्या होगा? तो फाइनल पोजीशन में एक्सएफ का मतलब होगा कि इट इज द फाइनल चेंज इन लेंथ। तो फाइनल चेंज इन लेंथ क्या है? इनिशियली था एल नॉट, अब एल नॉट प्लस 5 कर दिए, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस विल बी माइनस हाफ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस हाफ इंटू के के बदले पुट करेंगे 50 एंड एक्सएफ के बदले क्या लिखेंगे? 5, ये सेंटीमीटर है याद रखना, तो 5/100 इसका स्क्वायर करो माइनस 0 का स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन जो कि जूल में आएगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ये 25, ये 100 इंटू 100
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 12.5, तो ये अब आप आराम से कर सकते हैं -25/400 जूल। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक अभी स्टार्टिंग था। इसके बाद वाले इसके बाद वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले वीडियो में वी विल सी मोर comprehensive examples of work done by Spring Force. Okay, thank you all of you.